नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद करने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। शब्दार्थः पहले या पुराने समय में शुंडेन सूंड से नीडम घोंसले को विशीर्णानि यानी नष्ट हो गए हैं। तम उपेत्य तम धन उपेत्य यानी उसके पास जाकर मध्याह्न यानी दोपहर में निमलय यानी बंद करके स्थायस्यति यानी रुक जाएगा। स्फोटयस्यति यानी फोड़ देगा। तृषा धन आर्त है यानी प्यास से पीड़ित। गर्त है यानी गड्ढा। तथा कृते वैसा करने पर अनुसृत अनुसरण करके। पतित यानी गिर गया। मृत है यानी मर गया। चोक्तम च धन उक्तम और कहा गया है। दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य। बहु नाम अप्यसारणम यानी बहु नाम धन अपि धन असारणम यानी अनेक निर्बलों का। यहाँ अपि और असारणम में यहाँ पर यण संधि है। समवाय यानी समूह या संगठन। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। इसका हिंदी अनुवाद है कि एकता से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संगठित होकर शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संगठन में ही शक्ति है, इसका यहाँ पर चरितार्थ किया गया है कि संगठित होकर जो है निर्बल भी जो है शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एकजुटता में शक्ति है। यहाँ पर अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एके चटकः प्रतिवस्ति इसमें है। पुरा यानी प्राचीन समय में, एकस्मिन् यानी एक, वृक्ष यानी पेड़ में, एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवस्ति यानी रहती, इसमें यानी थी। कि प्राचीन समय में एक वृक्ष पर या पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जातः। कालीन यानी समय बीतने पर, तस्य यानी उसकी, संतति यानी संतानें, जाता यानी हुई या पैदा हुई, समय बीतने पर उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। यहाँ पर एकदा यानी एक बार, कश्चित यानी कोई, प्रमत यानी मतवाला, गज यानी हाथी, तस्य मीन्स उस, वृक्ष यानी पेड़ के, अध यानी नीचे, आगत यानी आकर, तस्य यानी उसकी, शाखाम यानी शाखा को, शुंडेन यानी सूंड से, त्रोटियत यानी तोड़ता है। कि कोई जो है मतवाला हाथी, एक बार कोई मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस की शाखा को जो है अपने सूंड से तोड़ देता है। चटकया नीडम भुवि अपतत। चटका यानी चिड़िया का घोंसला भूमि पर आकर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। उसके इस प्रकार से, उसके इस घटना से उसके अंडे जो हैं फूट जाते हैं। अथ सा चटका विलप्त है। इस प्रकार वो चिड़िया जो है विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामे खगे दुखेन ताम अप्रक्षत। तस्या यानी उसके, विलापन यानी विलाप, रोने या विलाप की आवाज़ को सुनकर, कठफोड़ा जो है काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन ताम अप्रक्षत बड़े ही दुख पूर्वक जो है उससे पूछा। भद्रे हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम विलपसी
यानी किस कारण से तुम रो रही हो। इति यानी इस प्रकार से। चटका अवदत चिड़िया बोलती है। दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नश्यति, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरते, उस हाथी का वध करके मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामनया मक्षिकाया समीपम अनियत। ततः काष्ठकूट, तब कठफोड़ा जो है उसे वीणारव नामक एक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिकाम अवदत, उनकी बातों को सुनकर मक्खी जो है बोलती है, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाथ अस्ति, कि मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, मेघनाथ है। कि मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेंढक, मेघनाथ अस्ति मीन्स है, कि मेरा मित्र जो है मेंढक है और उसका नाम क्या है, मेघनाथ है। तदानीं शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामि, शीघ्रम यानी शीघ्रता से, तम उपेत्य यानी उसके पास चलते हैं, यथोचित करिष्यामि, और फिर जो उचित होगा हम वो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं यानी उसके बाद जो है, तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ को सारा वृत्तांत यानी सारी बात सुना देते हैं। मेघनाथ अवदते, मेघनाथ बोलता है, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम तम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णै शब्दम कुरु, कि सबसे पहले मक्खी को बोलता है कि हे मक्खी, सबसे पहले तो दोपहर के समय उस हाथी के कानों में आवाज करना। येन स नयन निमील्य स्थास्यति, येन यानी जिससे वो अपनी आँखों को बंद करके वहीं पड़ा रहेगा। तथा काष्ठकूटः चच्वा तस्य नयन स्फोटयिष्यति, तथा यानी उसके बाद जो है कठफोड़ा अपनी चोंच के द्वारा उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गज अंध भविष्यति, और इस प्रकार से वो जो हाथी है अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग यानी रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य यानी इसके बाद जो है मेंढक कहता है कि अंतिके अहम स्थिष्यामि, उस गड्ढे में जो है मैं रहकर शब्दम करिष्यामि, शब्द करूँगा या आवाज़ निकालूंगा। कि रास्ते में जो बड़ा गड्ढा है, मेंढक ने कहा कि मैं उस गड्ढे के अंदर बैठकर जो है आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम ग्रतम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों को सुनकर वह गड्ढे को तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतं गर्तम अंतः पतितः मृतः च। अथ तथा, इस प्रकार योजना के अनुसार जो है, गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, कि जो हाथी है दोपहर में मेंढक की आवाज़ को सुनकर के महान उसका अनुसरण करते हुए महान गड्ढे में, जो बड़ा गड्ढा है उसमें गिरकर
अंतः पतितः मृतः च, गिर जाता है और मर जाता है। तम कहा भी गया है, इसलिए उक्ति कहा गया, इसलिए यह उचित ही कहा गया है। बहु नाम अप्यसारणाम समवायो ही दुर्जय। यहाँ पर कहा गया है तथा च उक्तम, इसलिए उचित ही कहा है कि बहु नाम अप्य सारा नाम समवायो ही दुर्जय, कि बहुत से निर्मल प्राणी यदि एक साथ मिलकर संगठित हो जाएं तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। धन्यवाद दोस्तों।